महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ की तरफ से नाराजगी है, जिसके चलते वो अनरीचेबल हो गई हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए राजनेता और कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। सर, एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं। जिस सीट की मैं बात कर रही हूँ वहां से वर्षा गायकवाड़ ने उम्मीद की थी, लेकिन जब उनको नहीं मिला तो वो अनरीचेबल हो गई। इन पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलना चाहता। मैं जनरली कहना चाहूँगा कि जो एमबीए के अंदर जो सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा हुई, वो चर्चा बहुत ही गलत तरीके से हुई और उसमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं था। और उसका नतीजा ये निकला कि शिवसेना ने, उबाठा ने कांग्रेस से ज़्यादा सीटें खींच ली। खासकर कांग्रेस की जो अच्छी सीटें थी उनके पास आ गई या किसी और को दे दी। कांग्रेस जीते नहीं, इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया उबाठा की तरफ से। मुंबई में 6 में से 5 सीटें छीन ली थी। जब मैं इतना शोर मचाया तो आखिरकार एक सीट उन्होंने भीख में दी है। और जो सीट दी है उत्तर मुंबई की, जहां से मैं कभी सांसद हुआ करता था, वो सीट बड़ा भारतीय जनता पार्टी मैं सीट है और वहां पर बड़े मार्जिन से मैं हारा हूं। उसके बाद उर्मिला मातोंडकर हारी हैं और इस बार तो उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। और इस बार अगर कोई कैंडिडेट आया तो शायद उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और इस आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि जैसे 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो हम सब हारे और मोदी लहर में महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें आई थी और 2019 आते आते ये सीट घट करके 1 हो गई। और जिस तरीके से उनको एक भीख में जो सीटें मिली हैं और जिस तरीके से इनके आपस में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है और आपस में इतनी कड़वाहट है इनके बीच कि मुझे लगता है कि चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी। सर, आपने 0 पे आउट का जिक्र अपने ट्वीट में भी किया था, तो क्या कह रहे हैं कि जानबूझकर कांग्रेस को वो सीट्स दी गई हैं ताकि जो बेसिक फ्यूचर है कांग्रेस का वो तक ना सेफ रहे? भाई, उबाठा की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद वो मेन अपोजिशन की भूमिका में आए। और प्रारंभ से यहाँ पर उस भूमिका में अगर शिवसेना बीजेपी की सरकार रही है तो कांग्रेस ने उस भूमिका को लीड किया है, उस किरदार में कांग्रेस रही। तो अगर उबाठा को बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के सामने एक मेन अपोजिशन बन के खड़ा रहना है तो उनको कांग्रेस के पॉलिटिकल स्पेस में घुसना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस के वोटरों को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। और कांग्रेस का वोटर मतलब कौन? मुस्लिम समाज। तो अब मुस्लिम समाज को के बीच उनको ये मैसेज देना है कि आपके लिए एकमात्र विकल्प अब कांग्रेस नहीं है, उससे बेहतर विकल्प मैं हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकदम खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे में वो एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को और कमजोर करने में लगे हैं और कांग्रेस से ज्यादा सीटें छीनने में लगे हैं ताकि कांग्रेस पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति से अलग हो जाए, खत्म हो जाए और उसकी जगह पर वो उबाठा ग्रुप खड़ा हो जाए। सर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कांग्रेस नेताओं के चेहरे एक तरह से थोड़े से उतरे हुए थे, एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। किसी भी बात पे जवाब ये मिलता था कि जो हाईकमान डिसाइड करेगा उसको लेकर सबकी सहमति होगी। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या हाईकमान या जो हेड है उनकी तरफ से कोई प्रेशर है कांग्रेस नेताओं पर? मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी और किसी भी नेता के चेहरे को रीड नहीं किया, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो हाईकमान का प्रेशर की बात हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हाईकमान का एक प्रेशर होता है और कांग्रेस पार्टी तो हाईकमान कल्चर से चलती है। लेकिन जब आप राज्य के नेता हैं और राज्य के अध्यक्ष हैं, मैं भी अध्यक्ष रहा हूं 4 वर्षों तक, तो ऐसा नहीं है कि हाईकमान हमको बहुत ज्यादा हर बात पर डिक्टेट करता था। आपको लॉजिकली तर्क के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर हाईकमान के समक्ष अपनी बातें रखनी पड़ेगी और वो पार्टी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर नेता जो है पार्टी चला रहे हैं यहाँ पे, उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। पार्टी के इंटरेस्ट से उनको कोई लेना देना नहीं है, पार्टी के हित से कोई लेना देना नहीं। उनका एक अपना एजेंडा है, नहीं तो कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा है। अब उस हिडन एजेंडा के चक्कर में वो सही बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से उनका शीर्ष नेतृत्व उन पर हावी हो जाता है और ये एकदम बौने साबित हो जाते हैं। तो ये इनकी फेलियर है, इनकी नाकामी है और ये सब निकम्मे टाइप के लोग हैं। इनको पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर बात करें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जिसके अध्यक्ष राज ठाकरे, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वो एनडीए को समर्थन देते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनते देखना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कितना ज्यादा फायदा इसका होते नजर आएगा महाराष्ट्र में खासतौर पर?
अब ये उनकी पार्टी है और वो क्या फैसला करते हैं उनका व्यक्तिगत निर्णय है और इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर मैं स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी, और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में जब बीजेपी और उनका पूरा ग्रुप जब कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो उनकी लोकप्रियता, उनके प्रोग्राम और उनके जो भारत के विकास को लेकर के जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को समर्थन देने के लिए अगर कोई व्यक्ति उनको समर्थन देता है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। सर, आप लगातार राजनीति में हैं, बड़े राजनेता है, क्या नया समीकरण बन रहा है? जिस तरह की सीट शेयरिंग इन्होंने अनाउंस की है, राज ठाकरे का एक सपोर्ट बीजेपी एनडीए को मिल रहा है, तो एक क्या समीकरण आपको महाराष्ट्र में लग रहा है अभी? महाराष्ट्र में तो समीकरण साफ साफ है। एक भारतीय जनता पार्टी के आसपास सारी पार्टियां हैं और दूसरा उबाठा कांग्रेस और शरद पवार जी की जो पार्टी है वो, और उसके आसपास जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट टाइप की पार्टियां हैं। लेकिन ये जो एमवीए की जो पार्टियां, इनके प्रति लोगों में भरोसा नहीं रह गया है। लोगों का जो अविश्वास है वो इस बार चुनाव में निकल के आएगा, और जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है उस हिसाब से मुझे एक बार फिर से मोदी लहर दिख रही है और महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल होगा इनका, एमवीए की पार्टियों का, ऐसा मेरा मानना है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि अब किस नई पार्टी में प्रवेश की मतलब बात आपकी तरफ से सामने आएगी कि आपने? जब होगा तो बता देंगे। आप इतना, मुझे नहीं लगता कि बार बार आप लोग ये सब सवाल पूछना चाहिए। कुछ काम चल रहा है, कुछ काम पूरा हो जाएगा तब हम अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।